Hello friends, welcome to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, in this video we will continue our series of Indian English writer, and in this video we will cover Bhavani Bhattacharya, which was most famous 20th century English Indian writer. So friends, this video is going to very interesting because in this video you get his biography or life, his works list, and also you get his major works and brief summary. And friends, you get in this video the previous year question which is asked in UGC NET. So without any delay, let's get start this video. एंड फ्रेंड्स, यह पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो सानवी की पाठशाला टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक, तो आप वहां पे जाके ज्वाइन करके यह पीडीएफ ले सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी भवानी भट्टाचार्य. सो फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू, भवानी भट्टाचार्य वाज अ 20th century most famous Indian writer. His nationality was Indian. He was an Indian writer and he was born in 10th of November 1906 in Bhagalpur, which is a part of Bengal, जो एक बंगाल का पार्ट है भागलपुर. Then he was died in 10th of October 1988 when he was 81 years old. And Bhavani Bhattacharya occupation was writer. मीन्स भवानी भट्टाचार्य एक राइटर थे जो सोशल रियलिस्टिक फिक्शन मीन्स सोसाइटी में पुअर कंडीशन क्या हो रहा है उसके बारे में लिखते थे अपने वर्क में. देन इनका जो एजुकेशन है वो बैचलर डिग्री पटना से हुआ है जो बिहार में पड़ता है. देन डॉक्टरेट इन्होंने जो पीएचडी की है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से की है. देन इनको अवार्ड मिले हैं साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1967 में. एंड इनका जो कैरियर है वो बताती हूँ. कैरियर, ही पब्लिश्ड वेरियस मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर. सम हिज आर्टिकल्स वेर पब्लिश्ड इन द स्पेक्टेटर एंड ही डेवलप्ड अ फ्रेंडशिप विथ अ एडिटर फ्रांसिस इट्स ब्राउन. मीन्स फ्रेंड्स, ये जो भवानी भट्टाचार्य है उन्होंने कई मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर भी लिखे हैं और इन्होंने अपनी कुछ आर्टिकल को द स्पेक्टेटर जो एक लिटरेरी मैगजीन है, पीरियोडिकल है, जो रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन के द्वारा खोला गया था, उसमें इन्होंने कुछ आर्टिकल को पब्लिश किया. देन इन्होंने एक एडिटर फ्रांसिस इट्स ब्राउन के साथ भी अपना फ्रेंडशिप को डेवलप कर लिया था. देन ये रविंद्रनाथ टैगोर से भी इंटरेक्ट किए, मतलब मिले, और इन्होंने ट्रांसलेशन का भी काम किया. जो रविंद्रनाथ का टैगोर का जो वर्क है द गोल्डन बोट इनटू इंग्लिश इन 1930, जो एक पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर का, उनको भी बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया. देन भवानी भट्टाचार्य टू राइट हिज फिक्शन इन इंग्लिश रेदर देन बंगाली. सिंस भवानी भट्टाचार्य बिलोंग्स टू बंगाली फैमिली, लेकिन इन्होंने बंगाली भाषा में लैंग्वेज में अपने वर्क को नहीं लिखा रेदर देन इंग्लिश. मीन्स इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया, बंगाली में नहीं लिखा. सिर्फ ट्रांसलेशन का काम इन्होंने किया. जो रविंद्रनाथ टैगोर का एक पोएम है जो बंगाली में लिखा हुआ था उसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया. सो दिट्स ऑल अबाउट हिज बायोग्राफी. नाउ लेट्स सी हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क. सो फ्रेंड्स, हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क. इन्होंने ज़्यादा वर्क नहीं लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और जो रेड पेन से यहाँ पे लिखा हुआ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं. टाइटल वेस्ट. यूजीसी नेट का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, क्वेश्चन पूछने का फिक्स पैटर्न नहीं होता. वो कभी टाइटल से पूछ सकते हैं, कभी डीप में भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमें ब्रीफ में भी इनका समरी जानना जरूरी है. सो लेट्स सी, इनका जो सबसे पहला नॉवेल है वो है सो मैनी हंगर्स, जो 1947 आज़ादी के टाइम ये नॉवेल इनका आया था, जो डुअल थीम को डील करता है. एक हंगर है वो फूड के लिए, भोजन के लिए, और एक हंगर है वो आज़ादी के लिए. इसमें दो थीम का यूज किए हैं इन्होंने.
नेक्स्ट है म्यूजिक फॉर मोहिनी जो 1952 में आया। देन ही हु राइट्स अ टाइगर जो एक रियलिस्टिक नॉवल है जो 1954 में आया है। गॉडेस नेम गोल्ड जो 1960 में आया और ये फोर्थ नॉवल है। यह एक एलिगोरी फेबल ऑफ रूरल इंडियन की कहानी है। मतलब एलोगोरी मतलब दो मीनिंग, हिडन मीनिंग होता है, एक सरफेस मीनिंग, एक हिडन मीनिंग, मीन्स डुअल मीनिंग का यह वर्क है। इसमें एक लड़की होती है मीरा, वो एक प्रोटागोनिस्ट है इस नॉवल की, जो बाद में अपने ग्रैंडपा के बोलने पे वो सोचती है कि उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई है, क्योंकि उनके ग्रैंडपा ने बोला था। तो वह सोना माई के नाम से जानने जाने लगती है और वह सेठ के साथ मुकाबला करती है। यहाँ पे भवानी भट्टाचार्य ने सुपर नेचुरल चीज़ को, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कराया है एक पॉजिटिव सेंस में। तो यह नॉवेल इम्पॉर्टेंट है। देन शैडो फ्रॉम लद्दाख जो 1966 में आया और इस वर्क के लिए इन्होंने साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिले हैं 1967 में। देन गांधी दी राइटर। फ्रेंड्स, शैडो ऑफ लद्दाख की जो सब टाइटल है वो है ए नॉवेल, शैडो फ्रॉम लद्दाख अ नॉवेल। देन हिज नेक्स्ट वर्क इज गांधी दी राइटर 1969। देन ए ड्रीम इन हविल 1975, लद्दाख द परचवन, कंटेम्परेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज। ये इनके सारे इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, इन्होंने इतने ही वर्क लिखे हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंट एग्जाम में 2023 जून में। तो टाइटल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। इनके दो वर्क, गॉडेस नेम गोल्ड, शैडो फ्रॉम लद्दाख, ओड वन चूज करना था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए भवानी भट्टाचार्य के वर्क, इनके बायोग्राफी इम्पॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स, ये जो रेड पेन से लिखे हुए हैं इनका आप समरी विकिपीडिया से ज़रूर से कर लें। एंड इफ़ यू वांट टू कि मैं इस पे सेपरेट एक लेक्चर बनाऊँ इंडिविजुअली, तो आप कमेंट ज़रूर से करना। सो फ्रेंड्स, दिट्स ऑल अबाउट Bhavani Bhattacharya biography and his most important works. And if you have any query, please drop a comment in comment section. And if you like this video, please subscribe this channel. So friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।